जय श्री हरि। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम 25 अक्टूबर 2023 को पढ़ने वाली पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। जानेंगे पापांकुशा एकादशी की क्या व्रत कथा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। पापांकुशा एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त देखकर व्रती भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किया गया व्रत पूजा के साधक के साथ ही उसके पूरे परिवार को पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। साथ ही साधक और माता पिता उसके अन्य साथियों के पापों को भी नष्ट किया जा सकता है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करें और फिर व्रत का संकल्प करें। सच्चे मन से व्रत करें। पापांकुशा एकादशी के दिन महिलाएं सिर से स्नान ना करें, चावल ना पकाएं और ना ही किसी को दें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन धारण करें या फिर कम बोलें। चलिए आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इच्छित फल मिलता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करें और इस व्रत को पूर्ण करें। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और वह मन ही मन बहुत डरने लगा और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है। मैंने न जाने कितने पाप किए हैं, ऐसे पाप किए हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया, पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और श्री हरि का ध्यान किया और किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक गया। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो उन्होंने देखा कि यह क्या चमत्कार हुआ। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलिये को बिना ही लिए यमलोक वापस लौट गए। तो ऐसा महत्व और ऐसा असर है पापांकुशा एकादशी का। दोस्तों, जितनी भी साल में एकादशी पड़ती हैं, सभी एकादशियों का अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व है, जिनमें सबसे बड़ी एकादशी देव उठान एकादशी बताई गई है, जो आने वाले नवंबर के महीने में आने वाली है। पापांकुशा एकादशी का भी महत्व बहुत बड़ा है और इसके करने से भी मनुष्य बैकुंठ को जाता है।
तो ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। कैसे एक बहेलिये ने एक छोटा सा व्रत करके स्वर्ग की प्राप्ति की और यमराज के दूतों को भी वापस लौटा दिया। जय श्री हरि। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद साथियों।